सांगितलं एकदम म्हणजे एकदम समजलेलं सांगितलं त्यांनी. खूप छान वाटलं आणि आनंद, खूपच आनंद आम्ही साजरा केला. आरत्या वगैरे आणि त्या घरी येत होत्या जेवायला वगैरे, तर त्यांनी पण खूप छान असं सविस्तर वगैरे वर्णन करून सांगितलं आणि त्यांचं समजलं पण. सगळ्या मंडळींनी आनंद घेतला त्यांचा आणि खूप छान, मला पण खूप छान वाटलं आणि त्यांचा स्वभाव पण खूप छान आहे, एकदम खूपच सुंदर आहे. परिचय बताइए, आपका परिचय? मी धापेवाडला असते, शोभा जयंतराव हाडे. आप भी अपने यहाँ भागवत कराना चाहेंगे ताई का? ये मेरा दीदी का घर आहे, ताईचं घर आहे. ताईकडे आले मी आणि तिला पण मदत कार्यात करू लागली मी, मदत वगैरे, आणि त्यांची पण सेवा घडली माझ्या हातून. धन्यवाद. श्री द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की ओर से विगत कई वर्षों से भागवत आपके द्वार कथा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की संचालिका अंजलि सुरेश अनासा ने स्वयं ही कृष्ण भक्ति में लीन सभी भक्तों को भागवत कथा के सुंदर भाव व्यक्त करती है। अनेक वर्षों से भागवत कथा आपके द्वार करती आ रही द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की संचालिका अंजलि सुरेश अनासाने का आयोजन इस बार मानकापुर में पिंजरकर परिवार के निवास स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कृष्ण भक्तों ने भागवत कथा का लाभ लिया। मानकापुर स्थित पिंजरकर परिवार के निवास स्थान पर 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित कृष्ण भक्तों ने महाप्रसाद भी ग्रहण किया। अंतिम दिवस पर पिंजरकर परिवार के सभी सदस्यों एवं भक्तों ने परिसर में दिंडी यात्रा का आयोजन भी किया गया था। भागवत कथा में पिंजरकर परिवार की ओर से अद्भुत भावमय पूज्य भागवत कथा समापन श्रीमद् भागवत प्रवचनकार द्वारकाधीश प्रतिष्ठान अध्यक्ष राष्ट्रीय संत सौ अंजलि अनासाने जी पूरे सालों से निस्वार्थ भागवत कथा सेवा करती आ रही है। श्रीमद् भागवत कथा का युवा पीढ़ी के लिए लिखा इतना बड़ा भागवत नहीं पढ़ सकते, तो छोटे में उन्होंने पूरा भागवत कथा सार लिखा, जो संत नरहरि महाराज की आरती लिखित कविताएं रची है। भागवत कथा में माया हाड़े का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर जयश्री पिंजरकर, आनंद पिंजरकर, बाबा साहेब पिंजरकर, प्रीति पिंजरकर, वैशाली पिंजरकर, दीपक जरगर, रितु जरगर, रजनी चित्रियू, मनीषा दुबे विशेष रूप से उपस्थित थे। ये बताइए कि आज तक तो आपने कई टीवी पे और कई भागवत कथा सुनी होंगी, तो अंजलि ताई के भागवत में आपको क्या नयापन लगा? जय श्री कृष्णा। अंजलि ताई की भागवत हम सुनते चले आ रहे हैं, इतना मतलब आनंद आता है कि रोम रोम में श्री कृष्ण जी बस जाते हैं। और द्वारिकाधीश की हमेशा भागवत में सुनते आ रही हूँ। अंजलि ताई की जो सेवा में भागवत में जो रुचि है और हमको देख के उनको हम देखते महसूस करते हैं, तो हमारे भी अंदर वो पूरी भावनाएं आ जाती हैं। और हम हमेशा यही प्रतिपल परीक्षा में रहते कब अंजलि ताई की भागवत कहीं शुरू हो और हमें अवसर मिले वहाँ जाने का। हमको ये आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी की कृपा है, द्वारकाधीश की ये कृपा है कि हमें हमेशा अंजलि ताई बुलाती है, याद रखती है। हमें बहुत आनंद आता है। हमको क्या, हम सभी को आनंद आता है। हाँ, देखने में ये आता है कि ठीक है, भागवत कथा में या ऐसे प्रवचन में तो बुजुर्ग लोग ही शामिल होते हैं। नई जनरेशन जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट कम है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारी जो भागवत है पीढ़ियों से, ये हम सुनते चले आ रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी को ये बहुत याद होना चाहिए। देखिए, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मतलब आगे जाती जा रही है, मगर हमारी जो नई पीढ़ी है, पीछे लुप्त जो चीज़ें हैं वो लुप्त होती जा रही है। हमको उनको आगे लाना है। तो ये भागवत जो है हमें श्री कृष्ण जी के बारे में बताती है। हमें जो हम बच्चों से बोलते हैं भागवत पढ़ो पढ़ो, हम वो पढ़ नहीं पाते, मगर यहाँ आके थोड़ी देर भी सुनते हैं तो हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और जो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं उसको तो हमेशा याद रखना चाहिए। जय श्री। यहाँ पर आपको आकर अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म है अपना सनातन धर्म है वो, क्या सनातन धर्म अपना बचाना है अपने को और उनसे अपने धर्म को विस्तार करना है। और कृष्ण, ये जो भारत भूमि है, भारत भूमि कृष्ण की भूमि है, कृष्ण की भूमि है।
कृष्ण की भूमि अच्छा है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य को इस सनातन धर्म से और भागवत करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। आपके निवास स्थान पे भागवत अंजलि ताई ने जो प्रवचन दिया है कृष्ण भक्ति के बारे में, कैसा महसूस कर रही है आप? बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छा सुना और सब आनंदमय हो गए। तो इसके आगे भी आप अंजलि ताई को बुलाना चाहेंगी? हाँ, बुलाना तो चाहेंगे लेकिन अभी अंजलि ताई ने बोला कि अब ये भागवत करे तो अभी तुम मुक्त हो जाओ करके, अभी तुम्हारे से जमता नहीं ज़्यादा काम धंधा ये वगैरह। तो अभी देखने में ये आता है कि नई जनरेशन इसमें भागवत कथा में भाग नहीं लेती, तो आने वाले सालों में नई पीढ़ी को थोड़ा संदेश दे दीजिए। हाँ, वो तो संदेश दिया है उन्होंने अपने व्यासपीठ से, अभी आएंगे लोग भी, ऐसे थोड़ा आने के लिए टाइम लगता है लेकिन हो जाएंगे। कैसा लगा ये भी बताइए। हाँ, ये 7 दिनों में कैसा महसूस करी आपने भागवत कथा के 7 बारे में? दिन तो बहुत ही अच्छे गए, कुछ भी नहीं, सब आनंद ही आनंद था। आज का दिन थोड़ा ये लग रहा है क्योंकि विदाई। आज तो विदाई है भगवान की, होता है, दुख होता है, लेकिन वो भी यानी वो गए कहाँ, अपने पास है। अपने पास है, सही बात है। आपका परिचय बता दीजिए। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम किशोरी चंद्रशेखर ताड़े है। जैसे आपने हफ्ता भर अंजलि ताई का भागवत कथा सुना, तो क्या प्रेरणा मिली आपको इससे? मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली है कि सब मन मेरा पूरा एकदम कृष्णमय हो गया और इतना पसंद आया ताई का भागवत, बहुत अच्छा। और ये जो नई पीढ़ी है इनके लिए भी बहुत ये ज़रूरी है भागवत सुनना। ये पुराने लोग तो है लेकिन नई पीढ़ी को ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। जैसे आपने भागवत कथा तो सुना ताई का भागवत तो मेरे को बहुत पसंद आया है आणि मला करना है, अभी मेरे घर भी करना है, इसलिए मैं ताई से अभी रिक्वेस्ट कर रही, मुझे भी अभी करना है। कब करना चाहेंगे आप? मैं अभी जनवरी फरवरी में मेरे घर में कृष्ण का मंदिर है, वहाँ मैं करने का सोच रही हूँ। अच्छा, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे नए साल में? नई पीढ़ी को मैं यही संदेश दूंगी कि सब जो भागवत सुनने आते हैं ना, तो अपने बच्चों को साथ में लाए, क्योंकि जो अपना सनातन धर्म है वो टिका रहे और जो अपनी संस्कृति है वो भी टिकी रहे, और आगे जाके बच्चे जो है ना, अपने बच्चे वो अपनी परंपरा चलाएंगे।